Good evening everyone, this is your friend Pradhiman Sharma and I welcome you to my YouTube channel। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी कमाल की चीज़ें। तो लेट मी मेक इट क्लियर, थोड़ा सा ये YouTube का सेशन है तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा लेके जाऊँगा और एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस वर्ब के बारे में। बी बहुत ही कमाल की वर्ब है और इसी को यूज करते हुए हम आगे के एक्सप्रेशंस आज फ्रेम करने वाले हैं। तो बी आपने सुना होगा, जैसे किसी चीज को करने के लिए डू यूज करते हैं, खेलने के लिए हम प्ले यूज करते हैं, लड़ाई करने के लिए फाइट यूज करते हैं। तो दीज आर द वर्ब्स, ये सारी हमारी क्या है, वर्ब्स। लेकिन अभी तक हम आधी अधूरी डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कई बार हम पूछते हैं कि वर्ब्स क्या होती है, तो जनरली बच्चे जवाब देते हैं कि इट डिनोट्स एक्शन। तो सिर्फ वर्ब जो है वो एक्शन को डिनोट नहीं करती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो लेट मी मेक इट क्लियर कि जब भी आप वर्ब्स की बात करो, उनमें एक बड़ी कमाल की वर्ब है बी, जो कि आपको बताएगी किसी स्टेट के बारे में। किसके बारे में बताएगी? ये हमें बताती है स्टेट, किसी चीज की अवस्था के बारे में। तो जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं डांसर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, इन सब के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो यू विल यूज दिस वर्ब व्हिच इज बी। जैसे डू मतलब कोई चीज़ करना, प्ले यानी खेलना होता है। इसी तरह बी का मतलब कुछ होना या फिर किसी स्टेट के बारे में जब भी बात हो जाएगी, स्टेट मतलब अवस्था है के बारे में बात जब भी करेंगे, देन विल यूज बी। अब जैसे ही वर्ब के फॉर्म्स होते हैं तो हम लोगों ने ना ग्रामर में इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज टू डू। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा वर्ब्स को बोलने के लिए, यूज करने के लिए, और विदाउट एनी कंफ्यूजन। जैसे मैं बात करूं बी, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप इस तरीके से वर्ब्स के फॉर्म को याद मत करिए। जैसे मैं आज अपनी बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो दिस इज माय प्रेजेंट फॉर्म। अगर मैं पुरानी बात करूं तो दैट इज माय पास्ट फॉर्म। तो हर इंसान का प्रेजेंट और पास्ट होता है। सिमिलरली वर्ब्स का भी हमारे पास क्या होता है, एक प्रेजेंट फॉर्म और एक पास्ट फॉर्म। तो ये हमारा बेस फॉर्म हो गया, यानी इसी से हम सारी वर्ब्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म, फिर से बोलेंगे हम एक साथ, बी का प्रेजेंट फॉर्म जो होता है दैट इज एम आर। अगेन आई एम रिपीटिंग, बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है इज एम आर। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रेजेंट की जब भी बात करेंगे किसी स्टेट में तो हम इज एम आर यूज करेंगे। सेकेंड वी हैव दैट इज पास्ट फॉर्म। कोई भी से सेकंड फॉर्म नहीं बोलेगा। अगेन आई एम सेइंग, ग्रामर नहीं पढ़ना है हमें इतना ज्यादा, सिर्फ जितनी जानकारी जरूरी है उतनी ही जानकारी चाहिए। तो बी का पास्ट फॉर्म गाइस वी हैव दैट इज वाज एंड वर। तो अभी हमें यहाँ दो चीजें सीखने को ये काम आएंगी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसको, क्योंकि आज हम जो एक्सप्रेशन पढ़ेंगे विल यूज दीज फॉर्म्स। इन फॉर्म्स का हम उनमें यूज करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। तो प्रेजेंट फॉर्म हो गया बी का इज एम आर और पास्ट फॉर्म हो गया वाज वर। मतलब कोई चीज अगर है तो विल यूज इज एम आर और कोई चीज अगर थी तो विल यूज वाज एंड वर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी आर मूविंग टू आवर एक्सप्रेशन कि हाउ टू डिस्क्राइब योर हॉबीज। आप अपनी हॉबीज के बारे में कैसे बताएंगे, आप अपनी हॉबीज के बारे में कैसे बताएंगे। तो अभी तक ना एक बहुत ही ओल्ड पैटर्न हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं कि आई लाइक डूइंग दिस, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक प्लेइंग। तो इस तरीके से नहीं हमें बोलना है कि सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू और जनरल लाइफ वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी, दैट काइंड ऑफ थिंग्स साउंड वेरी कॉमन कि पीपल आर सेइंग आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू यूज इट। टुडे आई विल टीच यू मेनी वेज टू डिस्क्राइब योर लाइकिंग्स और डिस्क्राइब योर हॉबीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा एक्सप्रेशन है आज का बी फॉन्ड ऑफ। क्या है पहला एक्सप्रेशन हमारा, बी फॉन्ड ऑफ। ये जो बी देख रहे हैं, यानी जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन के आगे बी लगा हुआ दिखेगा तो आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि किसी चीज के होने की बात हो रही है, यानी किसी चीज की स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंसान कुछ होने की बात कर रहा है। तो बी जो है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा, क्या नहीं पता चल रहा कि प्रेजेंट है या पास्ट। We will get to know about it when we will use present form or past form। ये फॉर्म जब तक नहीं आएंगे it will not justify और specify कि कब की बात हो रही है। इस वजह से फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फॉन्ड ऑफ का यूज क्या है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना।
तो अगर आप किसी चीज के शौकीन हैं तो आप कहेंगे बी फॉन्ड ऑफ समथिंग, बी फॉन्ड ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, इज एम आर, बी का प्रेजेंट फॉर्म हो गया इज एम आर। सिमिलरली बी का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वॉज एंड वर, और आगे हमारा एक्सप्रेशन यूज होगा विच इज फॉन्ड ऑफ। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसके बाद जो भी आप एक्शन, जिस भी चीज के आप शौकीन हैं उसमें आप आईएनजी यूज करेंगे। जैसे आप ये नहीं बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले, कई बच्चे ऐसा गलतियां करते हैं, तो यू डोंट नीड टू कमिट सच काइंड ऑफ एरर। आप इसमें यूज करेंगे प्लेइंग। मैं ग्रामर में नहीं बताना चाहूंगा कि ये जीरेंड होता है और नाउन के साथ आईएनजी लगा के इसको जीरेंड बना सकते हैं, तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है अपने को चीजें। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम इसको बोल पाए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो तभी होगा, हम ट्रांसलेट करें या ग्रामर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक, सो इट इज ऑफ नो यूज। मैं आपको बस यही चाह रहा हूँ कि आप इसके बाद जो भी वर्ब आए, क्योंकि डायरेक्टली अभी बोलते हैं ना कि आई लव स्विमिंग, आई लाइक डांसिंग, यू आर यूजिंग आईएनजी ऑलरेडी, तो आप इसमें भी आईएनजी यूज करेंगे जो भी चीज करने के आप शौकीन हैं। जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि आई एम, you are, we are, they are, he is, she is, it is, ये सभी को पता है कि HMR किसके साथ कब कब यूज होता है। मैं इस चीज को बहुत डीपली इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आ पाए। तो मैं आप सभी से ये चाहूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें एक एक चीज बारीकी से समझनी है ना, क्योंकि आज हम इसकी बात कर रहे हैं, अब इसको बार बार नहीं पढ़ना है। कल को मान लो दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ा है मैंने और जिसमें बी यूज हो रहा है, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि बी का मतलब प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर है, पास्ट फॉर्म वॉज वर है, यानी हम यहाँ पर कुछ होने की या किसी चीज की स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेते हैं। पहले हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। जैसे मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है, मैं पढ़ाने का बड़ा ही शौकीन हूँ, तो एक नॉर्मल तरीका है इसको कहने का कि आई लाइक टीचिंग। अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूं तो मैं ये कहूंगा ना आई लाइक टीचिंग, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव दिस एक्सप्रेशन। इफ यू यूज दिस, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छे लेवल की इंग्लिश को या एक अच्छे लेवल के कम्युनिकेशन पर काम कर रहा हूं। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं, यहां तक जैसे मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर, इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर, स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। आप बोलते हैं ऐसे ही यहां पर आप क्या हैं, शौकीन हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ, इतनी बात कंप्लीट हुई। इसके बाद आपको क्या करना है, हो सकता है प्लेइंग के शौकीन हो, फाइटिंग, टीचिंग, बहुत सारी हॉबीज होती हैं आपकी, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग नॉवेल्स। तो आप जो जो आपकी हॉबीज हैं उनको आप इस बॉक्स में फिल करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। अगर मैं अपनी फ्रेंड की बात करूं, माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब उसे घूमने का बड़ा ही शौक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ये प्रेजेंट की बात हो गई। सिमिलर चीज को अगर आप पास्ट में बताएंगे, इफ यू डिस्क्राइब दैट इन पास्ट, कि जब मैं छोटा था ना तो मुझे ना खेलने का बड़ा शौक था, तो व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज, पास्ट की बात कर रहे हैं, वाज यूज होगा। देखो आप कुछ है नहीं, कुछ आप थे, तो आई वाज फॉन्ड ऑफ, किस चीज का शौकीन था मैं, खेलने का, तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इसी के तरीके से साथ आप बहुत सारे एग्जांपल्स को फ्रेम कर सकते हैं। बाकी अगले एक्सप्रेशन मैं आपको सेकंड वीडियो में भेजूंगा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को एक बार प्रैक्टिस करना है। आफ्टर दैट विल लर्न सम न्यू एक्सप्रेशन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम।